मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो अर्थ पर। इस चैनल का जो मोटिव है वो ये है कि ज्योतिष के फील्ड में, ज्योतिष के विषय के बारे में आपको वो सटीक जानकारियां देना जिनकी सहायता से जिसकी हेल्प से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकें। ज्योतिष शास्त्र का कभी भी जो मोटिव है, मकसद है, वो आपके जीवन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न करना नहीं होता। ज्ञान कोई भी हो वो आपको प्रकाश की ओर लेकर जाता है। जीवन में अगर आप किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में चल रहे हैं तो ज्योतिष शास्त्र आपके ग्रहों की स्थिति देखकर ये बता सकता है कि इस समय, इस टाइम पीरियड में आपको ये कष्ट आएगा और इस कष्ट से बचने के लिए आप किस ग्रह, किस देवी देवता, किस कर्मों का आपको अनुसरण करना है जिससे कि इस कष्ट से लड़ने की आपको जो है शक्ति मिले। ग्रहों के गोचर टाइमली चेंज होते रहते हैं, ग्रहों की पोजीशंस जो है वो चेंज होती रहती है, इसीलिए हर दिन एक जैसा नहीं होता। जो ग्रह है वो अपने गोचर से, अपनी दशा महादशा से आपके जीवन पर अच्छा बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप ग्रहों को समझना शुरू कर देंगे तो आप जानेंगे कि किन किन वीक पॉइंट्स पर आपको काम करना है और आपके स्ट्रेंथ, आपके जीवन में कौन सा ग्रह बनकर आता है। हमारे चैनल का जो मकसद है वो यही है कि आपके समक्ष ज्योतिष के अच्छे ज्ञान को लाया जाए। आज हम जिस ग्रह पर चर्चा करेंगे वो है शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज का गोचर जो है वो मिथुन राशि में होने वाला है 12 जून को। 12 जून संध्या 6:35 पर शुक्र महाराज वृषभ राशि, अपनी राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह की राशि बुध की राशि में गोचर करेंगे। और ये गोचर किस तरीके का इम्पैक्ट लेकर आएगा 12 राशियों पर, इसकी हम चर्चा करेंगे। 12 राशियां मैं चंद्र राशि से आप लोग देख सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगी। और अगर आप लग्न से देखना चाहें तब भी जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन सेम आएगा। जब भी शुक्र जैसे ग्रह का गोचर होता है, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह अपना नैसर्गिक गुण हमेशा साथ रखता है, लेकिन जिस राशि में चला जाता है उस राशि के गुण को भी साथ में ले जाता है। और इसके साथ ही वह किस भाव में बैठा है, किस भाव में जा रहा है, उस भाव का भी गुण अपने साथ लाता है। इस वर्ष तकरीबन 15 बार जो शुक्र ग्रह जो है वो गोचर अपना बदलेंगे। 12 बार उनका गोचर, 15 बार उनका गोचर होगा 12 महीनों में। और इसके साथ ही ये जरूर है कि 2024 में शुक्र महाराज वक्री नहीं हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। शादियों का, प्रेम संबंधों का, फीमेल्स का, लव लाइफ का, सिर्फ लग्जरियस लाइफ का, भोग विलास का कारक शुक्र ग्रह को माना जाता है। जबकि सिर्फ इतना ही शुक्र ग्रह को व्याख्या करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शुक्र ग्रह इन सब से हटकर एक प्लैनेट है, इन सब से और भी ऊपर उठकर प्लैनेट है। शुक्र ग्रह इतना अच्छा सौम्य ग्रह है, इतना पवित्र ग्रह है कि जिसके मलिन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप देखिए, जब भी बहुत ज्यादा सफेदी होती है तो उस पर दाग अगर छोटा सा भी लग जाए तो बहुत जल्दी दिखाई देता है। कि शुक्र ग्रह भी कुछ ऐसा ही ग्रह है, जिसकी मलिनता हो जाए तो उच्च का शुक्र हो वो भी खराब रिजल्ट देगा। और जो अगर स्वच्छ रहे, सही रहे, अच्छा रहे, तो अगर नीच का भी बैठा है तब भी आपकी लाइफ पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। शुक्र ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे और शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार का ये गोचर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लेकर आएगा और 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। आइए अब बात करते हैं शुक्र महाराज के गोचर के बारे में। और शुक्र महाराज का गोचर वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहले तो शुक्र महाराज जो है वृषभ राशि में ही चल रहे थे। वृषभ राशि में पहले से ही बृहस्पति महाराज गोचर कर रहे हैं, और ऐसे में शुक्र महाराज इस राशि से निकलकर, स्वयं की राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनके मित्र की राशि है। और दूसरा भाव, धन का भाव, कालपुरुष की कुंडली के अनुसार दूसरा भाव जो है वो शुक्र का भाव भी माना जाता है। यहाँ पर शुक्र की स्थिति जो है वो अच्छी बन जाती है। धन के, अगर हम धन के माध्यम से देखें या धन की स्थिति को देखें तो यहाँ पर लग्नेश का दूसरे भाव में चले जाना धन के लिहाज से, सेविंग्स के लिहाज से, जमा पूंजी के लिहाज से
परिवार के लिहाज से अच्छी स्थिति बनाता है। एक परिवार के प्रति डिवोशन को, पैसे के प्रति डिवोशन को, या कह सकते हैं जो एक इच्छा जो है या सुख जो है, लग्नेश का दूसरे भाव में जाना, शुक्र का दूसरे भाव में जाना, इन सभी एस्पेक्ट्स में इस दूसरा भाव जो कि रिप्रेजेंट करता है परिवार को, कुटुंब को, धन को, पैसे के को, इन सब के प्रति एक सुख भाव का आ जाना, ऐसी स्थिति जो है वो उत्पन्न करता है। शुक्र महाराज जो है जब भी दूसरे भाव में बैठे होते हैं तो वाणी पर काफी ज्यादा प्रभाव डालते हैं, कुटुंब पर भी आपका प्रभाव डालेंगे। आपकी वाणी में मधुरता, माधुर्य जो है वो अच्छा आ जाएगा। रिलेशनशिप जो है वो पहले से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। बुध की स्थिति, बुध की राशि में जब भी शुक्र महाराज का गोचर होता है, मैंने जैसे बताया कि ये द्विस्वभाव राशि है, डुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये जो राशि है कहीं ना कहीं बुध के गुणों को लेकर बैठी होती है, और शुक्र के साथ जब बुध के गुण मिल जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बातचीत जो है वो काफी कलात्मक हो जाएगी। आपके परिवार में बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ जाएंगी, या फिर कुछ ऐसी चीजों के घर में आपके आगमन होगा जो कला से जुड़ी होंगी, या कुछ ऐसी चीजों पर धन आपका खर्च होगा जो कला से जुड़ी होंगी। अब इस टाइम पीरियड में आपको गीत संगीत सुनना, अच्छे म्यूजिक सुनना, ये बहुत अच्छा लगेगा। एक ही म्यूजिक जो है वो आप रिपीट पे सुनेंगे। हो सकता है कि ये जो गोचर है वो आपके, अगर बहुत टाइम से कहीं पैसा अटका हुआ है या सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली अगर आप बैंक नहीं जा पा रहे हैं या बैंक जाने की स्थिति आपकी नहीं बन पा रही है, तो उसके लिहाज से भी ये जो गोचर है वो अच्छा टाइम बता रहा है, यानी कि अब आपकी बैंकिंग या सेविंग्स जो है वो अच्छी होंगी। धन पर, जो धन है वो आभूषणों पर आप खर्च कर सकते हैं। दूसरा भाव जो है वो गहनों का भी होता है। बुध जैसे कि मैंने बताया कलात्मक ग्रह है और कला से जुड़ा है। हो सकता है कि आप कोई अलग सी ज्वेलरी जो है वो खरीदें, या कोई ऐसा एंटीक पीस उसमें आप इन्वेस्ट कर दें, किसी कला से जुड़ी ऐसी चीज पे इन्वेस्ट कर दें, पैसा खर्च कर दें जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगे। किसी प्रकार के कला का ज्ञान भी लेने के ये जो गोचर है वो संयोग बता रहा है। शुक्र महाराज का दूसरे भाव में गोचर ये भी बताता है कि आप अब आपकी जो स्थिति है वो शादी के अगर आप लायक हैं, या शादी के जो रिश्ते हैं वो ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर शादी का हो जाना या शादी तक बात पहुंच जाना, या फिर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति का आ जाना जिसके साथ आपकी शादी की बातचीत चल सकती है, उसके बारे में भी इंडिकेट करता है। शुक्र बहुत ही सौम्य ग्रह, पवित्र ग्रह। देखिए इन सब चीजों के साथ बाकी ग्रहों के एस्पेक्ट्स देखना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जन्म कुंडली में किस ग्रह के ऊपर जो है वो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, ये फिर उस भाव को, इस फल को कम ज्यादा कर सकता है। लेकिन ये सब चीजें जो है आपको कम स्तर पर या ज्यादा स्तर पर देखने को अवश्य मिलेंगी। यहाँ पर बैठा शुक्र जो है अब आपके खान पान को प्रभावित करेगा। अब आप कुछ ऐसी चीजें खाएंगे जो कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होंगी। आपका जो कर्ड, दही से जुड़ी चीजें खाने का आपका मन बहुत करेगा, ठंडी चीजें खाने का। बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होगा कि आप जो है वो खान पान को लेकर थोड़े से नुक्ताचीनी निकालने वाले हो जाएंगे, थोड़े से सिलेक्टिव हो जाएंगे। शुक्र का दूसरे भाव में आ जाना ये जो है आपके माता के लिहाज से या माता के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा प्रभाव डालेगा। हो सकता है कि माता के साथ आपके अगर वाइफ हैं उनके वाद विवाद की स्थिति भी बनाता दिखाई देगा। शुक्र का दूसरे भाव में आ जाना, सेकंड हाउस में ट्रांजिट होना, आपके स्पाउस से, आपके पार्टनर से आपको लाभ मिलना, धन का लाभ मिलना, इसकी भी स्थिति बना रहा है। अगर कहीं आपने कोई पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो बिजनेस ग्रो करेगा। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड हाउस में अगर किसी आप इंटरव्यू के, शुक्र का गोचर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जहां पर आपको मौखिक इंटरव्यू देना है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको सफलता मिलने के काफी अच्छे चांसेस यहाँ बन रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी करेंगे कि जो कला से जुड़ी होंगी, या अपने रवैये में या अपनी व्यवहार में या अपनी बोलचाल में आप देखोगे कि एक अलग सी कला आ चुकी है, या आपको आर्ट जो है वो आप सीख गए हैं। इसके साथ ही आपके
जो रिलेशनशिप हैं उनमें आपको थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी देखने को मिलेगा। आप कर भी सकते हैं, करना पड़ भी सकता है, या लोग भी आपको मैनिपुलेटिव मिल सकते हैं। जो सामने से कुछ हो, जिनकी पर्सनालिटी सामने से कुछ हो, अंदर से कुछ हो, ऐसे भी लोग जो है वो देखने को आपको मिलेंगे। अब ये स्थिति ये भी बताता है कि लग्नेश तो दूसरे भाव में जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये छठे भाव की एनर्जी भी सेकंड हाउस में लेकर जा रहा है। तो कहीं लोन का, अगर कोई आपका काम अटका है तो वो भी होता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी 6th हाउस जो है वो कर्जे का भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। इन एस्पेक्ट्स में, इन सब जगहों पर आपको परिश्रम करना पड़ सकता है, या जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि आपके किसी बहुत पुराने एनिमी का या कॉम्पिटिटर का आपके घर में आना, या चीजों का कुछ इस तरीके से बन जाना कि उनके साथ आपकी बातचीत, कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए। कुछ ऐसी स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है, जो कि फेवरेबल होगी। हो सकता है कि इसी टाइम पीरियड में आप अपने जमा पूंजी या अपने किसी एसेट के ऊपर कर्जा उठा लें। आपके माइंड में कोई ऐसा ध्यान आ जाए, कुछ ऐसा प्लान आ जाए कि आप अपने किसी एसेट्स के ऊपर लोन ले लें, कर्ज ले लें। ये भी स्थिति जो है वो बनती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर सेकंड हाउस में ये जो शुक्र का गोचर रहेगा वो आपको धन के लिहाज से अच्छी स्थिति भी दे सकता है, कर्ज भी दे सकता है। आपके परिवार में, कुटुंब में कुछ अच्छे इवेंट्स का होना भी दिखाई दे रहा है। परिवार पर खर्च कर सकते हैं धन। परिवार के प्रति डिवोटेड रहेंगे, या परिवार में बहुत ज्यादा समय बिताएंगे, या परिवार में सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे, ऐसा भी जो चांसेस हैं वो बनेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का गोचर ज्यादातर चांसेस हैं कि अच्छा प्रभाव लेकर आएगा। तो ये था वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का मिथुन राशि में गोचर। और अब चर्चा करेंगे अगली राशि पर।